हाय, दिस इज़ मनमोहन सिंह एंड यू हैड टेस्ट वेलकम इन दिस यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 6 ट्रायंगल में एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले हैं। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो ये हमसे बोलता है यदि LM समांतर है CV के और LN समांतर है CD के तो सिद्ध कीजिए कि AM अपॉन AB बराबर है AN अपॉन AD के। तो ये डायग्राम में हमें सब AM, AB, AN, AD सब पता है और हमें ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो वीडियोज़ हैं ये बाईलैंग्वेज हैं, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट हैं दोनों के लिए हैं। दोनों मीडियम के जो स्टूडेंट हैं इन वीडियोज़ का लाभ ले सकते हैं। ठीक है, तो सिद्ध करते हैं अपन। तो अगर हम हल करें, हल कैसे करेंगे बताओ। सबसे पहले लैंग्वेज कैसे लिखना है। देखो लैंग्वेज लिखना वो बड़ा आसान है, लेकिन कुछ बच्चों को टफ लगता है, वो याद करने की कोशिश करते हैं। ध्यान रखना इतने सवाल हैं, अगर सब में तुम लैंग्वेज याद करने की कोशिश करोगे तो ये बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा। आई होप इतनी लैंग्वेज तो हम याद नहीं कर सकते, तो लैंग्वेज बनाना आना चाहिए। और ये ध्यान रखना लैंग्वेज बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। कैसे करेंगे, देखो कैसे बनाते हैं। तुम्हें लैंग्वेज बनाने का सिर्फ एक ही फंडा है कि जो जो सवाल में हमें पता है वो सब आंसर में लिखना है। तुम्हें कैसे लिखना है देख लेते हैं। जैसे अगर हमने तुमसे बोला यदि LM समांतर है CV के, तो हमें पता है क्या क्या पता है। तो पहले यहाँ लिख देते हैं गिवन है, पता है क्या क्या पता है बोलो। LM समांतर है CV के और LN समांतर है CD के। सही है। सिद्ध क्या करना है हमें, बोलो सिद्ध क्या करना है। टू प्रूफ लिख दो अब, टू प्रूफ यानी कि सिद्ध करना है हमें। सिद्ध क्या करना है बताओ। या सिद्ध करना है हमें कि AM अपॉन AB बराबर AN अपॉन AD। इतनी सी बात करनी है बस, इतनी चीजें हमें लिखनी है। जो जो सवाल में पता हो वही लिख देना बस। अब देखो, अब जो चीज हमें पता है सवाल में, उस चीज का प्रत्येक चीज जो जो हमें पता उस सब का यूज करना। तो पहले हमें क्या पता है, LM समांतर है CV के। तो पहले तो हम फिगर को ध्यान से देखेंगे और इसमें LM ढूंढेंगे। तो देखो LM ये है, LM ये है। LM समांतर है काय के बोलो, CV के। तो अब अगर तुम ध्यान से देख पा रहे होगे तो ये जो फिगर तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल तुम्हें दिखाई दे रहा है, इसमें हमें दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। कौन सा, ABC एक ऊपर वाला, आई होप आपको भी दिखाई दे रहा हो, और एक नीचे वाला ADC एक नीचे वाला दे रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, एक एक से एक एक त्रिभुज में देखना है। सबसे पहले तो हम अगर LM समांतर BC के हैं तो हम अभी सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले त्रिभुज की बात कर रहे होंगे। ये जो त्रिभुज है ABC इसकी हम बात कर रहे होंगे। राइट, आर यू गेटिंग। तो अगर हम त्रिभुज, अब हम लिखेंगे यहां त्रिभुज ABC में इन ट्रायंगल ABC, इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC। अगर LM समांतर है, LM पैरेलल है काय के BC की, ये हमें पता है, ये पता है। तो तुम्हें याद होगी 6.1 हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रूफ करी थी कि जब जब कल पढ़ाया था हमने, कल क्या बताया, जब जब LM समांतर होगी BC के तब तब इस त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा। सही है, ये हमने बहुत अच्छे से देखा था। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं अगर LM समांतर है BC के तो क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल की जो भुजाएं हैं इनका अनुपात आपस में बराबर हो जाएगा। राइट, तो हम बोल सकते हैं यहाँ वाई-थेल्स थ्योरम, या फिर इसी को क्या बोलेंगे, तुम लिखोगे यहाँ थ्योरम 6.1, या फिर इसी को बोलते हैं बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, तो थेल्स थ्योरम से क्या होगा बताओ, AM बटे MB बराबर AL अपॉन LC, AL अपॉन LC। ध्यान रखना अभी हम सिर्फ ABC ऊपर वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, नीचे वाले को भूल जाओ, सिर्फ हमारा पूरा फोकस ABC पे होना चाहिए। तो अगर ABC त्रिभुज में LM समांतर है BC के तो इनकी जो भुजाएं हैं इनका अनुपात आपस में बराबर हो गया। थ्योरम 6.1 बोलती है हमसे। सही है, चलो इसको हमने बोल दिया फर्स्ट।
सही है, यहां तक आ रहा है समझ में, क्लियर है। बिल्कुल सेम ऐसे ही हमें करना है ट्रायंगल एडीसी में, एडीसी में ध्यान रखना। अब ऊपर वाले को भूल जाओ, क्यों भूल जाओ, क्योंकि हमें पता है एल एन समांतर है सी डी के, एल एन समांतर है सी डी के, तो ये आता है इस वाले ट्रायंगल में, तो सिर्फ अब हम इसी की बात करेंगे। तो देखो अब हम क्या लिखेंगे, बोलो, इन ट्रायंगल त्रिभुज एडीसी में, इन ट्रायंगल एबीसी, बताओ क्या पता है, एल एन समांतर है सी डी के, ये हमें पता है। और जैसे ही हमें पता पड़ा एल एन समांतर है सी डी के, तो याद आ गई क्या, हमें थेल्स बाबा याद आ गए, थ्योरम 6.1 बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम याद आ गई कि जो 6.1 है वो बोलती है जब जब एल एन समांतर होगा बी सी के तब तब ए एन अपॉन एन डी बराबर ए एल अपॉन एल सी। आवाज आनी चाहिए, साथ साथ में बोलना है, क्या बोलो, क्या होगा, बोलो, ए एन अपॉन एन डी, ए एन अपॉन एन डी बराबर ए एल अपॉन एल सी बराबर ए एल अपॉन एल सी, इसको बोलेंगे सेकंड समीकरण। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, राइट। तो देखो अगर तुम्हें यहां दिखाई दे रहा होगा पहले समीकरण में ए एल अपॉन एल सी काय के बराबर है, इसके बराबर है। दूसरा समीकरण है इसमें ए एल अपॉन एल सी काय के बराबर है, ए एन अपॉन एन डी के। तो हम बोल सकते हैं समीकरण या फिर समीकरण 1 व 2 से, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। चलो लिख देते हैं, इंग्लिश वाले को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, इंटरेस्टिंग से, एकदम स्वाद आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है, अगर तुम्हारा पूरा फोकस बोर्ड पे है तो बताओ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हम बोल सकते हैं, ये दोनों आपस में बराबर हो गए, तो हम बोल देंगे ए एम बराबर एम बी काय के बराबर हो जाएगा, ए एम अपॉन एम बी बराबर है ए एन अपॉन एन डी के। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी, आ रही कि नहीं, बोलो, ए एम अपॉन एम बी बराबर ए एन अपॉन एन डी हो गया, राइट, सही है। लेकिन अगर तुम यहां ध्यान से देखो, हमें ये सिद्ध नहीं करना, हमें क्या करना है, ए एम अपॉन ए बी चाहिए, और यहाँ क्या है, एम बी है, एम बी है। देखो ए एम अपॉन ए बी चाहिए, ए बी पूरी लाइन, लेकिन हमें तो अभी ए जो नीचे हर में सिर्फ एम बी आ रहा है, इसका मतलब हमें ए एम को और जोड़ना है इसमें। तो हमें पता है हर में डिनोमिनेटर में हम ऐड नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको उल्टा कर लेते हैं। तुम एक बात बताओ, अगर हम तुमसे बोले 8 अपॉन 2, 8 अपॉन 2 और 32 अपॉन 16, या फिर सॉरी यहाँ हम 16 लिख देते हैं, यहाँ 4 लिख देते हैं। चलो बताओ, अगर हमने तुमसे बोला इन दोनों की रेशियो अभी सेम है, सही है, तो अगर इनको हम रिवर्स कर दें, उल्टे कर दें, तो इनके रेशियो सेम रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। देखो करके देख लेते हैं, 4/8 और 16/32। देखो यहाँ कितना हो रहा था, 1/2, यहाँ भी 1/2, और अब तो ये दोनों आपस में बराबर थे। अब देखो अब यहाँ कितना हो गया, बोलो, नहीं यहाँ ऊपर 2 है, यहाँ ऊपर 2 है, ठीक है, तो 2/2 हो गया, यहाँ दोनों बराबर हैं। अब ऐसे यहाँ कितना हो जाएगा, 1/2, यहाँ 1/2। इसका मतलब अभी भी ये दोनों आपस में बराबर है। इसका मतलब अगर दो अनुपात आपस में बराबर हैं, अगर दो रेशियोज हैं जो आपस में बराबर हैं, तो उनको अगर हम रिवर्स भी कर देंगे तब भी इक्वल रहेंगे। आई होप इतनी अगर बात समझ में आती है। तो अब हम इनको उल्टे करने वाले हैं। अगर ए एम अपॉन एम बी अभी बराबर है ए एन अपॉन एन डी के, तो एम बी अपॉन ए एम बराबर एन डी अपॉन ए एन भी बराबर होगा। सही है, आ रहा है समझ में? क्या किया हमने, उल्टा कर दिया इनको। अच्छा अब हम क्या करेंगे, अब यहां तुम लिखोगे, क्या लिखोगे यहां कि इस समीकरण में हम दोनों साइड एक एक जोड़ेंगे। तो y एडिंग 1 बोथ साइड ऑन बोथ साइड, मतलब हिंदी में क्या लिखेंगे, दोनों तरफ एक जोड़ने पर चलो जोड़ के देख लेते हैं यहाँ। तो जैसे ही हमने देखो एम बी अपॉन ए एम यहाँ एक जोड़ दिया, बराबर एन डी अपॉन ए एन इसमें भी एक जोड़ दिया, राइट, सही है। अब तुम्हें ये तो पता ही होगा, यहाँ अगर नहीं आता तो एक मान के एलसीएम लेके कर लो। हम यहाँ डायरेक्ट करते हैं, देखो ए एम से एक में गुणा करेंगे, ए एम हो जाएगा और प्लस के एम बी, तो ऊपर कितना बना, बोलो एम बी, बोलो प्लस ए एम
अपॉन ए एम। सही, यहाँ समझ में आया कि नहीं? क्या किया हमने, देखो एम बी अपॉन ए एम प्लस 1 है, यहाँ एलसीएम लेके कर लेना, एक मान के कर लोगे, वैसे इतना तो आना ही चाहिए भैया, एक मान के करोगे तो यहाँ एलसीएम आ गया ए एम, फिर ए एम से भाग करोगे तो ए एम भी आ गया, एक से भाग करोगे तो यहाँ बोलो ए एम ही आ जाएगा, तो एम बी प्लस ए एम वही है, ठीक है, बराबर। ऐसे ही यहाँ करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, एन डी प्लस ए एन अपॉन ए एम, राइट, सही है। आर यू गेटिंग और नॉट? अब देखो ध्यान से बताओ, एम बी प्लस ए एम है क्या? तो देखो फिगर में देखते हैं, फिगर में गया, देखो एम बी तो इतनी सी लाइन है, ए एम इन दोनों को जब ए एम प्लस एम बी जोड़ेंगे तो आई होप आपको दिखाई दे रहा हो ये पूरा ए बी बन जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं, देखो ए एम प्लस एम बी क्या बन गई, पूरी रेखा। तो हम इसकी जगह क्या यहाँ लिख सकते हैं, ए बी अपॉन ए एम, तो पहले से लिखा है, राइट, सही है। ऐसे यहाँ देखो एन डी प्लस ए एन को देखना, देखो एन डी ए है, ए एन ये, इसका मतलब ये क्या बन गई, पूरी रेखा, कौन सी वाली, ए डी। आई होप आपको इतनी बात समझ में तो आ रही होगी। आर यू गेटिंग और नॉट? तो बताओ ए बी अपॉन ए एम बराबर ए डी अपॉन ए एन। तो अब तुम देखो यही तो हमें चाहिए था, लेकिन जस्ट इसका उल्टा, तो आप फिर से उल्टा कर देते हैं। तो जैसे हम उल्टा करेंगे तो ए एम अपॉन ए बी बराबर ए एन अपॉन ए डी, हैंस प्रूफ, यही तो चाहिए था हमें। देखो ए एम अपॉन ए बी बराबर ए एन अपॉन ए डी। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी, सही है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 पे, सबसे पहले अगर तुम्हें इतना नोट करना है, वीडियो को पॉज करो और नोट करो, मैं एक साइड से हो जाता हूँ।